हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे समांगी हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है जो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में, उस पर समांगी हाइड्रोजनीकरण क्या है उसको समझेंगे। हालांकि विषमांगी भी हो सकता है हाइड्रोजनीकरण का प्रोसेस, लेकिन समांगी ज़्यादा प्रूव्ड है, ज़्यादा एग्जाम्पल हैं उनके, और कुछ इम्पोर्टेंस के कारण समांगी ज़्यादा चला है। हालांकि विषमांगी भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, पर अभी डेवलप टेक्निक में समांगी ज़्यादा डेवलप है। खैर, समांगी शब्द से क्या मतलब है? यहाँ जो अभिकारक है और उत्प्रेरक है दोनों एक ही प्रावस्था में हो। कहने का मतलब या तो दोनों गैस गैस हो या दोनों द्रव हो तो मिश्रणी द्रव हो, इस तरह से, खासकर गैस गैस। तो दोनों अभिकारक और जो कैटलिस्ट है दोनों समांगी हो, एक ही प्रावस्था में हो, तो हम उसको समांगी बोलते हैं। और ये जो अभिक्रिया कैसा हो? हाइड्रोजनीकरण हो, हाइड्रोजनेशन हो। कहने का मतलब हाइड्रोजन आके जुड़े। तो हाइड्रोजनिक, जैसे देखो अब एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हाइड्रोजनीकरण को पहले समझते हैं, उसके बाद समांगी हाइड्रोजनीकरण को। तो मान लो ये अल्कीन है, सिंपल इथिलीन लिया हूँ। ये क्या है भाई? एथिलीन। सिंपल है इथाइलिन, ये लो इथाइलिन इंग्लिश नाम लिखा हूँ। अब यहाँ देखें, इथाइलिन में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन में ही हाइड्रोजनीकरण की घटना होगी। अब यहाँ पर मैंने रिएक्शन कराया सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, और यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट रहेगा। जो कैटलिस्ट है वो खासकर मेटल कैटलिस्ट होगा, जो हाइड्रोजनीकरण की घटना को पूरा कराएगा, अंजाम देगा। यहाँ से देखें, अगर हाइड्रोजनीकरण हम सोचते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस तरह से समांगी हाइड्रोजनीकरण होता है। अब समांगी ये हाइड्रोजनीकरण दिख रहा है फिलहाल, ये गैस है और ये भी गैस है, तो ये समांगी हाइड्रोजनीकरण हो गया। तो समांगी हाइड्रोजनीकरण में आपको लिखना क्या है? आपको लिखना इतना है कि जब अल्कीन हाइड्रोजन के साथ किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में अल्केन सैचुरेटेड, या हाँ सैचुरेटेड बोल सकते हो, सैचुरेटेड उत्पाद बनाता है, तो यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को होती है। जब इस अभिक्रिया में इथिलीन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में हो, मतलब अभिकारक और ये अभिकारक है और ये कैटलिस्ट, ये दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, तो ये अभिक्रिया समांगी कहलाता है। अब ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसलिए समांगी हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है ना। व्हेन अल्कीन, हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन नोन एज होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। तो अब इसमें ये कैटलिस्ट का थोड़ा रोल इंपॉर्टेंट है। कई तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन है या फर्स्ट टाइम जो अच्छा डेवलप हुआ, उसका नाम देखिए, मैं लिखता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन RHCl और PPH3 होल थ्राइस, ये लीजिए, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका नाम क्या है? विल्किंसन कैटलिस्ट। इसी से हम मैकेनिज्म कराने की कोशिश करेंगे। विल्किंसन कैटलिस्ट, इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। और भी यूज़ करते हैं, और भी यूज़ में जैसे आप देखेंगे, इसी का एक PPH3 एक और एग्जांपल है, RH PPH3, इसको होल थ्राइस की जगह ट्वाइस कर दें और एक कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें और एक हाइड्रोजन ले लें, तो ये भी एक कैटलिस्ट है जिसको यूज़ किया जाता है। अब इसका कोई खास नाम नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से विल्किंसन कैटलिस्ट है, बाकी IUPAC नाम दोनों का बना सकते हैं। होता कैसे ये समांगी हाइड्रोजनीकरण में? अब मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा विल्किंसन का, हालांकि सब में एक ही टाइप का मैकेनिज्म है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्वालिटी, प्रॉपर्टी। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है ज़रा समझे। समांगी का मैं डेफिनेशन तो यहाँ से कवर कर दिया हूँ, डेफिनेशन आप अपने शब्दों में और लिख लेंगे, लेकिन यहाँ का खास है कि ये कैटलिस्ट, खासकर विल्किंसन कैटलिस्ट, काम कैसे करता है? ये गैसीय अवस्था में होता है ना, काम कैसे करता है? तो काम कैसे करता, इसका प्रोडक्ट में देखना, दिस इज द सिन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, सिन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, दिस इज द सिन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये क्या है? सिन हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया है। हिंदी में भी सिन ही लिख देना, सम बोल देते हैं। सिन का मतलब है सेम साइड, यह सिन हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस है। अब सेम साइड है, इसका मतलब क्या? ये दोनों हाइड्रोजन हमको सेम साइड जुड़ा हुआ मिलेगा, अपोजिट साइड नहीं। जैसे भाई मान लो कैटलिस्ट में ऐसा दिखा दिया, थोड़ा साइक्लिक रिएक्टेंट दिखा दिया, अल्कीन ऐसा है और हमको हाइड्रोजन जोड़ना है,
और इस हाइड्रोजन की जगह पहचान के लिए मैं लगा दी, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है पहले से, तो अलग दिखे इसलिए लगा दिया हूँ मैं D2। अब यहाँ से देखें कि D2 जैसे ही लगा दिया, अब ये क्या हो गया, कैटलिस्ट RHCl और PPH3 मैंने विल्किंसन ही लगाया है। तो देखो क्या होगा, ये ऐसे दिखेगा, यहाँ से दोनों सेम साइड जोड़ना है, ये हाइड्रोजन की जो ड्यूटेरियम लगाया ताकि ये पहचान में आ जाए। तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐसे वेज और ऐसे वेज दिखा देना, और ये जुड़ गया। और जो बचा हुआ पहले का हाइड्रोजन है वो कहाँ रह जाएगा, डैश में, यहाँ से डैश, यहाँ से डैश। इससे पता चलता है कि ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों सेम साइड है। तो ये दो आने वाले हैं, दोनों सेम साइड आए तो हम इसी को बोलते हैं सिन प्रोडक्ट। मतलब हमको हाइड्रोजनेशन कैसे मिल गया, सिन में मिला। तो इसलिए मैंने लिख दिया है सिन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, समान दिशा में जोड़ने की प्रक्रिया होती है। कैसे कराता है, ये कैटलिस्ट कराता है। कैसे होगा, मैकेनिज्म में समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है, तो इतना पहले नोट करें, फिर मैं मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। देखेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ज़रा देखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूँ RH और 3 PPH3, ये इस तरह से, और एक Cl। ठीक है, चलो Cl को यहाँ रख देता हूँ। अब PPH3 यहाँ, PPH3 यहाँ, और यहाँ से भी PPH3। हालांकि कई साइंटिस्ट ने कई अलग अलग तरह के मैकेनिज़्म दिए, लेकिन जो कॉमन मैकेनिज़्म है उनकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, जो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल लगता है या बहुत सारे मोस्ट ऑफ बुक फॉलो करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप तो कॉमन है। पहले सब में क्या होता है, इस सारे मैकेनिज्म में एक ही स्टेप दिया गया है कि PPH3 का एक एलिमिनेशन होगा। क्योंकि ये ऐसा है कि ये पहले अगर विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये DsP2 हाइब्रिडाइज है, और 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 16 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एक लिगेंड पहले बाहर निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसके जगह अगर आपको कुछ जोड़ना है तो आप चाहे तो सॉल्वेंट जोड़ सकते हैं, सॉल्वेंट जोड़ सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देना। मैं भी खाली छोड़ देता हूँ, नहीं तो सॉल्वेंट जोड़ना है, एक ही बात है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जोड़ें या फिर खाली छोड़ दें। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ बुक में अल्किन को पहले ले देता है, कुछ में हाइड्रोजन को पहले ले लेता है। अब ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें मैं क्या करा रहा हूँ उसको देखिए। हम ये कर रहे हैं इसमें कि जो अल्किन है उस अल्किन को ऐड करने के लिए ज़रा देखना, मैं अल्किन को पहले ऐड करता हूँ। यस, चलो हाइड्रोजन, कुछ बुक हाइड्रोजन बोलता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेटिव एडिशन कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन इसको बोलते हैं। इस स्टेप का नाम है, ध्यान देना, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब ये +1 से, ये जो रोडियम है वो +1 से +3 पहुंच जाएगा, 2 स्टेप बढ़ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन मोस्टली वैसे अलग अलग शेप में जोड़ते हैं, बट मैं सिस प्रीफर करूँगा, यहाँ सिस में ज़्यादातर जोड़ना, हाइड्रोजन को आपस में सिस में जोड़ने की कोशिश करना है। मतलब ये इस तरह से यहाँ पर PPH3 रख देते हैं, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे जोड़ना आप। ठीक है, ये अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लेना, 3 नेगेटिव आयन के कारण +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 3 से सीधा 5 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3 से 1 2 3 से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 5 दिख रहा है विदाउट सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट के साथ 6 दिखता है, लेकिन मैं विदाउट सॉल्वेंट ले रहा हूँ तो 5 दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। अभी 6 के हिसाब से एक कोऑर्डिनेशन नंबर खाली है जहाँ सॉल्वेंट अभी भी पड़ा हुआ है। तो अब उसमें क्या कर दें, वहाँ पे अल्किन जो देख रहे हैं उस अल्किन को ऐड करें। अल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हमने सामान्य अल्किन लिया था, इसके जगह कोई असामान्य अल्किन भी हो सकता है, ब्रांचिंग वाला हो सकता है, जैसा भी। अब यहाँ देखें RH ये, और यहाँ से H, यहाँ से PPH3, और यहाँ से PPH3 हो गया भाई, ये Cl हो गया। और थोड़ा सा मैं अरेंज करने के लिए इसको थोड़ा सरका के लिखता हूँ, है ना, कैसे चले रहने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। जैसे ये देखिए H है, और यहाँ पर अल्किन को ऐसे ईटा-2 कॉम्प्लेक्स बनाते हुए जोड़ना, ईटा-2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ईटा-2 कॉम्प्लेक्स ऐसे जुड़ेगा अल्किन कोऑर्डिनेशन नंबर, जिससे क्या है ऑक्सीजन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगा।
और +3 होगा, फिर क्या कर सकते हैं उसके बाद, +3 होगा तो क्या करें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ है और ऑक्सीडेशन के बिना ये काम हो गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, दूसरा काम ये कि यहाँ पर एक घटना होगा, कैसे घटना जरा समझें। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर, इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ और इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जरा देखें तो हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, इसको यहाँ, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। एक शब्द लिख रहा हूँ इंग्लिश में, माइग्रेटरी इंसर्शन। ये सब बीच बीच में लिखा हो ना, वो सब हायर क्लासेस के टर्म है, लेकिन आप लोग कम से कम इंग्लिश में नाम याद रख ले रहना। माइग्रेटरी इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है, माइग्रेटरी इंसर्शन। इससे होता क्या है, यहाँ से देखें भाई ये कि Cl PPH3 और PPH3, फिर यहाँ से देखें एक H बचा है, इस H को मैं थोड़ा सा यहाँ सरका के, इसको यहाँ सरका के रहा हूँ जानबूझ के, ऐसा यहाँ खाली कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिखे ऐसा। ये हो जाएगा CH2 और यहाँ से CH3 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये CH2 हो जाएगा। तो अभी अब देखिए क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास फिर खाली हो गया। अब एक कोऑर्डिनेशन नंबर खाली हुआ तो दूसरा जो सेंटेंस है उसके सेंटेंस को कवर करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा देखेंगे कि इसके जस्ट दोनों भाग, एक तो ये वापस लौट जाएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ से एक प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। वो प्रोडक्ट क्या है, CH3 और CH3, ये हाइड्रोजन भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन शामिल हो गया तो क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल बाहर, अब ये इथेन बाहर हो गया जो प्रोडक्ट था वो, और अब बच गया यहाँ से ये वापस रिएक्शन, और ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये एलिमिनेशन स्टेप कहलाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन होते रहेगा, इधर अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कैटालिटिक साइकिल है भाई, ठीक है, कैटालिटिक साइकिल मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक और हो सकते हैं इसके अंदर में, क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं मैं हल्का हल्का बात करता हूँ, पहले इसको नोट करें। कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट कि अगर कहीं हाइड्रोजनीकरण में सबस्ट्रेट हमारे पास ऐसा हो कि एक बॉन्ड हमारे पास डबल बॉन्ड है और एक कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल ऐसा, तो कार्बोनिल है और डबल बॉन्ड है, तो जब हाइड्रोजनीकरण कराओगे कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो ये इस डबल बॉन्ड पे नहीं जाएगा कभी भी, हमेशा इस पर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चुनता है हाइड्रोजन बनाने के लिए, कभी भी ऐसे ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को नहीं चुनता। ये पहला बात है, ये पहला पॉइंट हो गया। ये आप लोग लिख लेंगे कि अगर कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाएगा। दूसरी घटना कि मान लो ये ऐसा है ना, ऐसा मतलब ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें से अगर सेम प्रोसेस हम कराएं हाइड्रोजनीकरण में, दूसरी पॉइंट समझ लें, तो ये इसको चुनेगा इसके बजाय। क्यों, क्योंकि यहाँ ना बल्कीनेस बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, 4-4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो 4-4 ग्रुप के कारण वो कैटलिस्ट है, बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, वो आ नहीं सकता, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ कम भीड़ भाड़ वाले जगह में आता है। तो ये दूसरा बोल सकता हूँ, जहाँ पर त्रिविम विन्यास सरल हो, कम हो, वहाँ पर जाता है ना। अगर इसी के क्वेश्चन से अगर मैं ऐसा बनाऊँ कि एक ऐसा मिथाइल 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 और इथिलीन, इन दोनों में से किस में फास्ट होगा ये प्रोसेस, ऐसा पूछे तो आप बताना इसमें फास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, तो कैटलिस्ट को काम करने में दिक्कत होता है। इसको बोलते हैं त्रिविम प्रतिकर्षण, स्टेरिक रिपल्शन, और ये स्टेरिक रिपल्शन कम रखता है। तो मैंने 2 पॉइंट बात किया, कार्बोनिल और अल्किन में से अल्किन को प्रेफर करना है, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन होना चाहिए। दूसरा, भीड़ भाड़ और सिंपल जगह में हो तो सिंपल जगह को प्रेफर करना है। बिल्कुल इसी और लॉजिक से एक ऑर्डर और बना दिया हूँ कि इसमें ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा इसके तुलना में, ठीक है भाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह होमोजेनस या समांगी हाइड्रोजनीकरण हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे बात करेंगे।